वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है कि क्या ये बात सच है बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़ान न देने से सुबह नहीं हुई थी? कायनात में और इंसानी तारीख़ में कहीं पर भी ये साबित नहीं है कि चाँद और सूरज दोनों किसी के लिए रुके हो, सिवाय यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम के। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जो कि बुखारी और मुस्लिम में और इस तरह मुस्नद अहमद में मौजूद है। यूशा इब्न नून अल्लाह ताला के अनबिया में से एक नबी थे और एक गज़ा में शरीक थे। एक बस्ती के करीब गए और असर की नमाज का वक़्त हुआ तो उन्होंने सूरज से कहा कि आप भी माअमूर है, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं और मैं भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हूँ। और फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ऐसे आप रोक दें, तो सूरज को रोक दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें फ़तह हासिल हुई। अब ये एक मिसाल है, एक यानी एक ही वाक़या है जो कि मौजूद है। और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये हदीस दलील है कि सूरज यूशा इब्न नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा किसी के लिए नहीं रुका, बल्कि वो अपने वक़्त पर ही तुलू हुआ है। इस वजह से वो दूसरी बातें जो लोग करते हैं बिलाल ज़ों के बारे में या उसके सिवा किसी और के बारे में कि सुबह नहीं होती थी जब तक कि वो अज़ान न देते, तो ये बातें सही नहीं है। बल्कि ये एक सही हदीस के ख़िलाफ़ है ये बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर गए थे और जब वापस आए तो मदीना की के करीब अ जो है रुक गए और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु और एक अंसारी सहाबी को पहरे पर मुक़र्रर किया गया और दोनों की आँख लग गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उठने वाले थे लोगों में से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली सूरज के तुलू होने के बाद। ये बिल्कुल सही हदीस है। और यहाँ पर जो बात है कि सुबह नहीं होती थी, तो यही सवाल सऊदी की लजनह दाइमा और दीगर उलमा से जो पूछा गया है, उलमा फरमाते हैं कि इस तरह की बात ना किसी सही हदीस में है, ना किसी ज़ईफ़ हदीस में है, यहाँ तक कि इस बारे में कोई मनगढ़ंत हदीस भी नहीं है।